नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक आप अभी लेटेस्ट न्यूज आप लोगों ने सुना होगा कि जो भारत है इस समय वो पूरे यूरोप में जो रिफाइंड ऑयल है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला विश्व में देश बन गया है। अब ये उपलब्धि जब भारत ने हासिल किया है तो इसके ऊपर जायज़ सी बात है कि पाकिस्तानियों को तो कुछ न कुछ धक्का लगेगा ही लगेगा, और उनको किस तरह का शौक लग रहा है वो आप इस वीडियो में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले वीडियो का आपको टाइटल बता दे रहा हूँ क्या है। इंडिया बिकम्स यूरोप लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल, इंडिया बीट्स सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो रिफाइंड ऑयल होता है सबसे ज़्यादा वही अभी तक एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इस समय भारत उसको बीट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से रशिया से उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप हैरान हुए? सर आप सब बातें छोड़ें, इंडिया सबसे ऊपर आए। इंडिया जो है वो हमारे मुल्क में जुल्म करवा गया, इधर साजिश कर गया, वो ये कर गया, ये हो गया, हमारे पीछे उसकी साजिश है, हमें ये नहीं आगे बढ़ने दे जा रहे। क्या आपको लगता है कि हम अपने खुद के जिम्मेदार, खुद के कसूरवार हैं, या इंडिया हमारे साजिश कर गया? इंडिया की एक्सपोर्ट में कितना बूम आएगा इस तरह अगर वो ऑयल बेचते रहे पूरी दुनिया को, यूरोप को खास? सर इससे बूम आप समझ सकते हैं कि ये तो मैं कहता हूँ इंडिया खीर ही कर देगा। एज अ नेशन इंडिया बहुत आगे है, बहुत आगे है। एडमिट करते हैं, ये सोच बिल्कुल करते हैं। हम ये सोचते हैं शुक्र है कि जो पाकिस्तानी कौम है वो एडमिट करने लग गई है। ऐसे सर मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई हमको क्या फर्क पड़ता है, इंडिया से में भी ऑयल खरीदना पड़ता है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं फैसल अरल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो। बात करेंगे आज बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है नेबर कंट्री इंडिया से कि इंडिया जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। और इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनका जो ऑयल है, कच्चा ऑयल, वो रशिया से खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइंड करते हैं अपने कंट्री में, और उसके बाद वो सप्लाई करते हैं यूरोप को। और वो वाला यूरोप जिसने कहा था कि रशिया जो है उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं यूक्रेन रशिया वॉर की, तो हम रशिया का जो है ऑयल नहीं लेंगे। लेकिन इंडिया की बिजनेस स्ट्रेटजी देखें, प्लानिंग देखें कि उन्होंने वही ऑयल खरीदा, उसको रिफाइंड किया, रिफाइंड करने के बाद उसी यूरोप को बेच दिया। और सबसे जो सस्पेंस वाली बात है वो ये है कि सऊदी अरब को भी क्रॉस कर गए हैं इस लिस्ट में। सऊदी अरब जिनके घर से तेल जो है, ऑयल जो है वो निकलता बड़ा अच्छा लग रहा है, सेकंड एक नंबर पाकिस्तानी पे से तारीफ सुन के। नंबर 1 पे। और पाकिस्तान के पेट्रोल की रेट की बात की जाए तो 282 का रेट है। तो यहाँ पे पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक से डिस्कस करेंगे, वो क्या कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग से जवाब मिलने वाले, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यस। क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारे नेबर कंट्री इंडिया से न्यूज आ रही है कि जो यूरोप का है वो लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल जो है सप्लायर बन गया है। सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है। रशिया से ऑयल, कच्चा तेल परचेज करते हैं, इंडिया में रिफाइंड करते हैं, फिर पूरे यूरोप को बेचते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्या कर रहा है? सही तो मास्टरमाइंड है सारा कुछ ना। फिर सर इंडिया हम कह सकते हैं कि एक मास्टरमाइंड है, और जैसे कि उसने साबित किया, जैसे आपको बताया अभी कि वो ऑयल रिफाइंड करते हैं और प्रॉपर सऊदीया से लेके यहाँ पे इंडिया में लेके आते हैं। तो इनके प्रॉपर एक मास्टरमाइंड है। जैसे कि आप जानते हैं रशिया से ऑयल खरीदते हैं, सऊदीया से भी खरीदते हैं कच्चा तेल, फिर अपनी कंट्री में उसको रिफाइंड करते हैं और फिर पूरे यूरोप को बेचते हैं। सर ये प्रॉपर सियासत है। हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, वो वहाँ पे अपना मुल्क संवारते सर रहेंगे। व्हाट आर स्ट्रेटजी, सियासत बोल रहा है बंदा। सर अब इसमें एक बात और आ रही है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है ना, उसकी वजह से काफी यूरोप जो कंट्रीज हैं वो रशिया से डायरेक्ट चीजें नहीं ले रहे, ऑयल ज्यादातर नहीं ले रहे। अब वो क्या कर रहा है, इंडिया ने इस पे क्या क्लिक खेला है कि उन्होंने रशिया से पहले खुद खरीदा है, अमेरिका रोकता रहा है, उन्होंने कहा हम नहीं रुकेंगे, खरीदा है, उसको रिफाइंड किया और फिर उसी यूरोप को, उसी गोरे को दोबारा बेच दिया। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें जरा, आप ये सब बात छोड़िए, इंडिया जो है मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर एक ना एजेंडा समझ के है ये, लेकिन हमें ऐसे लगता है एजेंडा है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए किसी हद तक जा सकता है। इनके वो देखें आप, जिस तरह अभी आपने बताया ऑयल का, किस तरह उसने रेट को किस तरह इनके हम ऐसे आपस में देते रहेंगे, यार हमें मिल नहीं रहा वो हम, बल्कि इस तरह हमारे कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं तो वो हमारे जो ऑयल की रेट है वो ऊपर चल जाते हैं। लेकिन वो वहां पे कैसे सियासत लड़ा के हमारे आपस में सियासत लड़ाते हैं, वो अपनी दूसरे मुल्कों का सियासत लगा के अपने पाकिस्तान को ऊपर, अपने इंडिया को ऊपर लेके जाते हैं। आपका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है ये आपस में लड़ते रहते हैं, और जो इंडिया के सियासतदान है वो दुनिया के साथ सियासत करके अपने मुल्क को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
और फिर तो बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं यार। बिल्कुल बहुत ज़हीन लोग हैं ये तो मानना पड़ेगा हमें। उनकी बात तो समझ में नहीं आई, नहीं कर दी। रिपोर्टर ने समझाया। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं वो 750 बिलियन डॉलर से प्लस कर गई हैं। अब उनका टारगेट है 900 बिलियन डॉलर, और कहा जा रहा है कि उसमें सबसे जो मेन एक्सपोर्ट है ना वो इसी ऑयल की है। ना उनके कंट्री में ऑयल निकलता है, ना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो दुनिया से कच्चा खरीदते हैं, खुद रिफाइंड करते हैं, फिर दुनिया को बेचते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस पे हमारे लिए कुछ शर्म की मकाम है, हमारे सियासतदानों के लिए। सर हमारे लिए शर्म का, हमारे ढूंढ मरने का मुकाम है सर। ये तो हमारे ढूंढ मरने का मुकाम है कि यानी कि वो देखिए उसका, मैं सोच के हैरान हूँ कि आप ये हैरान हुए इस तरह सर वो यानी कि वो वहां से आ रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और हमारे आपस में कर रहे हैं जी। अब इसमें और शॉकिंग न्यूज ये है कि सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से, रशिया से उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है, नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप हैरान हुए? सर आप सब बातें छोड़ें, इंडिया सबसे ऊपर आए, हम जिला खाते हैं, हम जिले के पास चलते हैं। हमारा काम ही सिर्फ पाकिस्तान का काम ही एक है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, बस हमारा काम ही है, सिंपल सी बात है। हमें हमारे पाकिस्तान को इंडिया की इन स्ट्रेटजी से सीखना पड़ेगा, तभी हम ऊपर आएंगे। सर हमें इनसे प्रॉपर क्लासेस लेनी चाहिए, सीखने क्लासेस लेनी चाहिए उनसे। लेकिन हम तो आज भी जो है वो उनसे नफरत का पैगाम दे रहे होते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इसका एक चूरन बेचते हैं, अवाम के ज़हनों में हमने डाल दिया वो हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन हमारा नहीं है, हम अपने खुद के दुश्मन है। वो तो तरक्की कर रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा सर, वो तो तरक्की कर रहा है, उसके तो पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए दुश्मनी करने का। बिल्कुल ऐसे ही सर। इनके हम जो है ना, बेसिक पता की चीज है, हमें चाहिए कि हम दूसरे ममालिक से ना कुछ सीखें, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मुल्क के अपने मसले नहीं खत्म होते कि हम दूसरे ममालिक से कुछ सीख सकें, उनसे कुछ देख सकें। वो बल्कि हमें देख के खुश होता है, दूसरे ममालिक हमें देख खुश होता है कि यार ये इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। और बस पाकिस्तानी को काम मुझे बस यही रह गया कि इन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट में कितना बूम आएगा इस तरह अगर वो ऑयल बेचते रहे पूरी दुनिया को, यूरोप को। ये वीडियो देखते हैं सर, इससे बूम आप समझ सकते हैं कि ये तो मैं कहता हूँ इंडिया खीर ही कर देगा, इंडिया खीर ही कर देगा सर। बस ये क्या, हमें भी सीखने की अब जरूरत आ गई है। अब यूएसए का प्रेशर कह रहे कि इंडिया ने प्रेशर, इंडिया तो प्रेशर लेता नहीं, हम प्रेशर ले जाते हैं। अब हमें भी रशिया से ऑयल खरीदने की जरूरत है सर, हमें बिल्कुल, हमें बल्कि इन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया कि यूएसए ने हमें इजाजत दे दी है कि आप रशिया से ऑयल खरीद लो। ये कैसी शर्म की बात है कि हम आज भी इजाजत ले रहे हैं कि हम ऑयल खरीदें या ना खरीदें। इंडिया को इजाजत की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें आने वाले वक्त में इंडिया से में भी ऑयल खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ेगा। हमने तो ट्रेड बंद करके अपना नुकसान कर दिया। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे सर। अब आपको 282 रुपए का 1 लीटर मिलता है, अगर यही हम इंडिया से खरीद लेते हैं तो आपको 100-150 रुपए का मिलेगा। बिल्कुल ऐसे सस्ता पड़ेगा, बेनिफिट हो रहा है, हम तो वहां से खरीदते हैं फिर तो आवाम तो चाहती है ना कि हम उनसे खरीद लें। बिल्कुल ऐसे ही सर। यानी कि आप देखिए ना कि वो किस तरह का मास्टरमाइंड इंडिया चला रहा है, उसमें उसकी सोच कैसी है। आप उनको जो सब कुछ छोड़िए, उसकी सोच चेक करें, उसका वो कैसा खेल, इंटेलिजेंस की लेवल है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे। बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैसेज अपनी गवर्नमेंट के लिए कि हमें भी कुछ सस्ता ऑयल की कोई स्कीम निकाल दे। हमारी अवाम मर गई है, ऑयल ने, पेट्रोल के लिए लाइनें लगी पड़ी हैं। सर हुकूमत को मैसेज दे के थक गया, कोई जरूरत ही नहीं मैसेज देने की, थक गई है अवाम जी, बिल्कुल थक गई मैसेज दे के, सुनते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं मैसेज देने की। ठीक, बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? रिजवान। सर क्या करते हैं? मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है और उसके अलावा प्रॉपर्टी का है बिजनेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है? 282.70 है शायद। अवाम के साथ जुल्म है या नहीं है? भरपूर, जबरदस्त। हाँ, आज नेबर कंट्री इंडिया से एक खबर आ रही है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज करता है, फिर इसको रिफाइंड करता है और फिर यूरोप को बेचता है, और पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है रिफाइंड ऑयल सप्लायर का। सऊदी अरब को भी काट दिया है, क्या कहेंगे? और उसके अलावा उनका ना एक गन्ने से पता नहीं ES पता नहीं इस तरह करके कोई नाम है, वो भी साथ उसका पेट्रोल के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, और उसके साथ उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। कल ही मैं कोई न्यूज देख रहा था कि हमारा यहाँ का 5000 और वहाँ का सिर्फ 1400, मतलब इतना फर्क है करेंसी में। और बाकी पेट्रोल की वजह से तो पिछा जा रहा। अभी देखते हैं सुबह क्या रेट नया निकलता है। अभी खैर मैंने हमारी अवाम पेट्रोल के लिए मर रही है, और हमारा नेबर कंट्री इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है और फिर यूरोप को बेच देता है। और उनकी इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट है
वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया की ऑयल से है। सऊदी अरब के घर से पेट्रोल निकल रहा है, तेल इंडिया के घर से नहीं निकल रहा। लेकिन स्ट्रेटेजी चेक करें कि वो रशिया से खरीद के फिर भी पूरे यूरोप को बेच रहा है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे आया है, इंडिया सऊदी अरब को भी काट गया। अभी हमारे हुक्मरान अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या होगा, ईरान से लेना है तेल, नहीं लेना, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। और वो लेके बेच भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमारा अपना पूरा नहीं हो रहा। अपना भी पूरा नहीं हो रहा। अभी मैंने टैंक फुल करवाना था, नहीं करवाया। सोच थी कि शायद सुबह को कम हो, अभी देखते हैं सुबह क्या होता है। अगर सुबह बढ़ गया तो फिर सोच में ये भी पड़ेंगे कि हाँ भी ये रातों रात क्या हुआ, मतलब जो टैंक फुल करवाना था वो क्यों नहीं हुआ। सर एक और बड़ा ना तल्ख सवाल है, आपने लॉजिक के साथ जवाब देना है। हम हमेशा बात करते हैं कि जो है उधर जुल्म हो गया, इंडिया जो है वो हमारे मुल्क में जुल्म करवा गया, इधर साजिश कर गया, वो ये कर गया, ये हो गया, हमारे पीछे उसकी साजिश है, हमें ये नहीं आगे बढ़ने दे जा रहे। क्या आपको लगता है कि हम अपने खुद के जिम्मेदार, खुद के कसूरवार हैं, या इंडिया हमारे साजिश कर गया? देखिए, सबसे बड़ा अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो हमारे अंदर घुस चुका हुआ है। उनको अपने जासूस की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने हमारे अपने ही बंदे खरीदे होते हैं। मतलब हम अपने ही हुक्मरानों की वजह से, अपने ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वजह से हम बिके हुए हैं। उसकी वजह से हम मतलब क्या आगे करेंगे, हम ये सोचते हैं। सर आपको लगता है कि उनके पास इतना टाइम है कि वो हमारे पे फोकस करें? वो तो अपनी तरक्की पे फोकस कर रहे हैं, वो दिन ब दिन एक नई अचीवमेंट कर देते। पिछले दिनों आपने सुना है मर्सिडीज अपनी बना दी, मेड इंडिया। फिर आपने सुना एप्पल स्टोर जो इंडिया में ओपन हो गया। वो तो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उनको तो हमें साजिश करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे अपने बंदे ही हमें आगे नहीं ना जाने दे रहे। अपना कसूर है ना, अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। हम खुद कसूरवार हैं। हमें जहाँ पे कोई मौका मिलेगा, समझदारी वाली बात है, पाकिस्तानी इसके पहले आपने नहीं देखा होगा, पकड़ेंगे। चलो जी, मैं अपने आप को ठीक कर लूं, अपना मैं उल्लू सवार लूं, बाद में देखी जाएगी जो मर्जी हो। एज अ नेशन तो फिर हम पीछे जाएंगे अगर इस तरह करते हैं। बहुत पीछे। एज अ नेशन इंडिया बहुत आगे है, बहुत आगे है। एडमिट करते हैं, ये सोच बिल्कुल करते हैं। हम ये सोचते हैं, शुक्र है कि जो पाकिस्तानी कौम है वो एडमिट करने लग गई है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब इंसान अपनी गलती को एडमिट करता है, फिर वो तरक्की की तरफ निकलना शुरू करता है। जब वो अपना देखता है कि यहाँ हमारी गलतियां हैं, वहां पे हम ठीक कर सकते हैं, फिर वो तरक्की की तरफ जा सकता है। समझ आ रही है। तो पाकिस्तान अगर अपनी गलतियां मानता है तो फिर तरक्की की तरफ जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, अगर हमारे अवाम और पॉलिटिशियंस ठीक हो जाएं तो। हमारे हुक्मरान बेहतर हो जाएं तो हम अवाम खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। बेसिकली हम नीचे से ही अवाम खराब है। हम कहते हैं जी वो खराब है, वो गलत है, वो गलत है। नहीं, हम खुद गलत है। कानून एक हो जाए गरीब के लिए और अमीर के लिए, ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाएगी। मतलब अमीर को सजा नहीं मिलनी, गरीब को सजा मिलनी है, उसमें क्या होगा? अमीर को पता कि मैंने छूट जाना है, मैंने ये कर लेना है, मैंने बाहर चले जाना है, गरीब का क्या होगा? यही तो वजह हम नीचे जा रहे हैं, यही तो वजह हमारे लोग आटे में लाइन लगाकर मर रहे हैं, यही तो वजह हमारे लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर रहे। और हमारा नेबर कंट्री आजाद तो हम इकट्ठे हुए थे, आज वो दुनिया को, यूरोप को बेच रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ये सुन के शौक हुए थे। सर देखिए, शौक तो होते हैं, रोजाना ही होते हैं। अब हम क्या करें? मतलब अपने एंड पे हम सिर्फ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। कि यहाँ पे अगर मिसाल है कि मुझे कोई अगर मौका मिला है, अगर किसी जगह पे गलत है तो मैं उसको रोकूं कि यार नहीं भाई, मैंने भी इससे फायदा नहीं लेना, आप भी ना लो, ये मुल्क का नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। मिसाल है कि बाहर से लोग पैसा जो भेजते हैं, हवाला हुंडी के जरिए भेजते हैं, उससे बेहतर है कि बैंक के जरिए भेजें, ताकि बैंक में जो है कंट्री को फायदा हो, कंट्री को फायदा हो। हम अपने थोड़े से मुफाद के लिए, मिसाल है कि अगर हमने वहां से 1000 यूरो भेजा है या 1000 डॉलर भेजा है या 1000 रियाल भेजा है, तो 1000 रियाल का अगर मिसाल है 60,000 रुपया बैंक दे रहा है, तो बाहर मिल रहे हैं 62,000, अभी 2000 का फायदा हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं बता रहा। तो हम ये देखते हैं जो मेरा 2000 का फायदा होया, मैं जो है ना मुल्क को मैंने क्या करना, मतलब गलत काम कर देंगे 2000 के पीछे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये ना हो। तो समझदारी वाली बंदा कर रहा है, ये रोकेगा। आप भी ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की करे, और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे। जब हम गलतियों को मानेंगे फिर गलतियों को ठीक करेंगे। आज हम जो है वो यूएसए से परमिशन ले रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल खरीदें कि ना खरीदें, और वही टाइम पे इंडिया ने यूएसए से नहीं पूछा था कि मैं ऑयल खरीदूं का नहीं। आज वही रशिया से खरीद के पूरी दुनिया को बेच रहा है। और आपको इस चीज का भी आइडिया होगा, 900 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में, और सबसे जो मेन चीज है वो पेट्रोलियम है। और हमारी इंपोर्ट सारी बात तो हुई है। हमने एक्सपोर्ट क्या मुकाबला रह गया? कोई जमीन आसमान, क्या एक्सपोर्ट करनी है हमने, कोई समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रहा। कोई गवर्नमेंट को मैसेज दे दें, कोई होश के नाखून ले ले,
देखिए गवर्नमेंट को मैसेज क्या है, मतलब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि हम खुद अपने आप को ठीक करें, ऑटोमेटिकली ऊपर सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, हम गलत हैं, ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू। हम अगर ये कह लो जी मैं ठीक हूँ आप गलत हैं, आप गलत, नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही गलत, फिर हम सही, मैं अपने आप को ठीक करूं, बेहतर करूं, ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, काफी जो अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये होता है बिजनेस, ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है प्लानिंग, कि यूएसए का प्रेशर भी हैंडल किया, दुनिया का प्रेशर भी हैंडल किया, उसी रशिया से ऑयल कच्चा खरीदा, फिर उसको रिफाइंड किया, फिर दुनिया को ही बेचा और उनको बेचा जिन्होंने बाइकआउट किया था रशिया ऑयल का, चाहे वो जहाँ से भी आए, इंडिया तो बीच का रास्ता इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा कर गया। और इसी से ही जो इकॉनमी उनकी कितनी स्ट्रांग होगी कि उन्होंने टारगेट रखा था 550 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का, और उनका जो मेजर पार्ट है वो पेट्रोलियम्स की ही एक्सपोर्ट है, और अब वो इससे और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और 900 बिलियन का जो उनका टारगेट है वो क्रॉस कर जाएंगे। ये होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। पाकिस्तान वालों को भी कुछ सीखना चाहिए। इनका तो अपनी अवाम के लिए इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, ये बिजनेस उससे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी सीख लो नेबर से। नेबर्स तो इतना अच्छा कर रहे हैं, खुदारा आप भी अच्छा कर लो। कैसी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि इस रिपोर्टर को कितना शौक लगा था। वो जब ये बोल भी रहा था तो मतलब पूरे एक्साइटमेंट में बोल रहा था कि मतलब इसको सच में बहुत बड़ा वाला शौक लगा था। लेकिन अगर देखा जाए इस चीज़ को जो इंडिया ने किया है वो वाकई बहुत ही मतलब अच्छी प्लानिंग थी। और अगर किसी भी प्लानिंग के तहत नहीं किया जाता तो शायद इस अचीवमेंट को हासिल नहीं किया जा सकता था। हमने देखा था कि जो जयशंकर थे जब गए थे यूरोप में, तो वहाँ से उनसे ये पूछा गया था कि भाई आप रसिया से क्यों तेल खरीद रहे हो। जो यूरोप था वो कह रहा था कि अगर आप रसिया से तेल खरीदोगे तो आप क्यों सोचते हो कि हम आपका आगे कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम आपका साथ देंगे, जब आप यूरोप के खिलाफ जा रहे हो। तो अब आप सोचो वही यूरोप हम रसिया से तेल खरीद के उसको रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं और वो सारे यूरोप वाले खरीद रहे हैं। एक समय हमें रोक रहे थे और आज हमसे वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये होती है कि जब आप अपनी चीज़ों पे दृढ़ता से खड़े रहते हो, रिजिड रहते हो, तब ये अचीवमेंट हासिल होती हैं। और सोचो अमेरिका कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगर एक टाइम पे होगा कि मैं अगर उसको रशिया पे प्रतिबंध लगाऊंगा और सारे देशों को मतलब जो इकोनॉमी का नुकसान होने वाला है, वो कभी नहीं सोचा था कि भारत उसका इस तरह से फ़ायदा उठा लेगा। शायद लगाता भी नहीं अगर उसको इतना पता होता कि वो एक दिन सऊदी को भी बीट कर देगा ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में, तो ऐसा कभी नहीं करता। बाकी आपको ये पाकिस्तानियों का जो शौक़ लगा वो कैसा देखने को लगा, कुछ समझदारी की भी बातें की हैं आज वो सब, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।